बॉम्बे बाजार सैफी मार्केट में पिछले 50 साल से पुराने अप्सरा ड्रेसेस वालों का जीन्स जंक्शन आपके लिए लाया है दूल्हे एवं पूरे परिवार के लिए ब्रांडेड कपड़ों की पूरी रेंज सहित सूट, कोट, शेरवानी, ब्लेजर, जैकेट, जीन्स, टी शर्ट, ट्राउजर, नाइट सूट इत्यादि। दर्द आपने बताया, क्या कहा थी? कुछ दिन से नहीं, मेरे दादाजी जो है लक्ष्मण राव जी नायक हरदा के फर्स्ट एमएलए रहे कांग्रेस पार्टी से। मेरा परिवार पूरा कांग्रेस में रहा है, कांग्रेस के हम लोग जन्मजात हैं और आज भी हैं। बहुत सी ऐसी पीड़ाएं आई लेकिन हमने कांग्रेस कभी तोड़ी नहीं। माननीय मंत्री जी ने 89 में भी मेरे पे मुकदमे लगाए तो भी हम लोग कांग्रेस में रहे। लेकिन आज दुख इस बात का हुआ कि मैं पूर्व में भी ब्लॉक अध्यक्ष था, इसके बाद सौभाग सांड और अरुण यादव की कोई टसल चली, उस टसल में सौभाग सांड को टिकट नहीं दिया है। इस संबंध में हम लोगों ने हरसुद में एक धड़े ने उनका विरोध किया और मैंने ब्लॉक अध्यक्ष पद उस समय छोड़ा था। उसके बाद में हम लोग कांग्रेस में सक्रिय रहे और आज दुर्ग की इस बात का होता है कि वही सौभाग सांड जो अरुण यादव के गुट के जो बबलू महाराज और ये लोग सब, ये 3 मदारी हो गए, एक हमारे यहाँ के वरिष्ठ नेता हो गए जिन्होंने 26 बटालियन बनाई थी, अशोक पटेल साहब, जो वो इन लोगों ने मिल के कांग्रेस को लूटने का काम किया और मेरे पे लांछन लगाया कि ये माननीय मंत्री के आदमी है और मेरे फोटो लगाए। जबकि मैं आज भी वर्तमान में सरपंच हूँ और मेरे को ग्राम पंचायत के मेरे हाई स्कूल खुलवाना है। इस संबंध में मैं माननीय कल्लू सेठ के साथ भी गया था मंत्री जी से मिलने और मेरे यहाँ बच्चे हैं, उनके लिए हाई स्कूल खुलवाने के लिए मैं गया था और उन्होंने मुझे आश्वस्त करा था कि हाई स्कूल खुलेगी। मैं एक रचनात्मक कार्यक्रम के लिए मैं जन्मजात से ये हूँ। और अभी 15 दिन पहले मुझे माननीय हमारे नेता सुखदेव पासे जी जो बैतूल के पूर्व कैबिनेट मंत्री है, उनके द्वारा मुझे और बसंत पवार को ब्लॉक अध्यक्ष बनाया गया और हम लोगों को कहा गया कि आप लोग संगठन जो है निष्क्रिय पड़ा हुआ हरसुद विधानसभा के अंतर्गत जो बूथ कमेटियाँ, जो अन्य हमारे अपने BLO, ये सब शून्य थे, तो उन्होंने हमको कहा कि आपको बनाना है और हरसुद में आपको कांग्रेस को गति लाना है। मैं पिछले 8 दिन से कार्य करते हुए मेरे जीजाजी ख़त्म हो गए हैं, तो उनकी मेरे भांजी के यहाँ शादी थी, तो उस संबंध में मैं अकेला मामा होने के कारण मैं बेलगांव कर्नाटक गया हुआ था। लेकिन इसके पहले मैंने सभी नेताओं को माननीय पासे जी से लेके बसंत भाई से लेके अवधेश भाई से लेके राजा साहब के PA तक सबको अवगत कराया था कि मैं इस कार्यक्रम में जा रहा हूँ। जब मैं वहाँ पर था तो 25 तारीख को मैं आने लगा तो मुझे 4 बजे मैसेज आया कि आपको होल्ड पे रख दिया गया। मैंने कहा ऐसा क्यों हुआ? तो माननीय कैलाश कुंडल जी जो है वो हरसुद में कहते हैं, हमारे प्रभारी महोदय, कि हरसुद में ये श्रीरंग नाइक जो है ये भारतीय जनता पार्टी का एजेंट है और ऐसा कह के उन्होंने मुझे पद से होल्ड करवाया। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि मेरा कौन सा भारतीय जनता पार्टी का काम किया? मैं नगर पंचायत के चुनाव में नहीं था, उसके बाद राजसभा उपाध्यक्ष का चुनाव ये लड़े। मैं आप उनसे ही प्रश्न करना चाहता हूँ कि कांग्रेस का बहुमत होने के बाद, कांग्रेस के 9 पार्षद होने के बाद एक विश्व हिंदू परिषद का एक पार्षद को उपाध्यक्ष बनाया जाता है निर्विरोध। ये आप सोचे कि इसमें कुंडल जी की क्या भूमिका, ये आपको सोचते हैं। ये बताइए कि लगातार जो हरसुद विधानसभा है आती आ रही है कांग्रेस, अब क्या स्थिति रहेगी और अब इस बार जो चुनाव है? नहीं, स्थिति की यही है, जब कांग्रेस के नेताओं को प्रताड़ित करेंगे तो स्थिति आप सोचो ना। आज कांग्रेस के पास कुछ नहीं है, लेकिन हमारे नेता आज सौभाग सांड कभी अरुण यादव को गाली देता है, कभी हमारे नेता वहां से बैठ जाते खंडवा से। मेरे को आप सब पूरे नेताओं को पहचानते हो, इन लोगों को देख लो इनकी भूमिका मदारी है कि नहीं। आपकी पीड़ा सुनकर अब आगे की क्या रणनीति है? आगे की नहीं, मैं कांग्रेस में संघर्ष करूंगा और राजा साहब ने मुझे विश्वास, और ये लोग जो हैं सब के फोटो है। अभी मैंने जिसको अध्यक्ष बनाया उसकी खुद की बहू और उसका खुद का भाई भारतीय युवा मोर्चे का अध्यक्ष है, उसकी बहू खिड़किया में महिला भारतीय जनता पार्टी की अध्यक्ष है और पूरा वहां पर सेटिंग उनका चल रहा है और यहाँ पर चल रहा। तो हरसुद विधानसभा आप कैसे फतेह करोगे ये बताओ? मैं तो एक घर का। और रहा सवाल, तो हमारे यहाँ के कुछ नेता है, वो हमारे पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष, कहाँ ना जाना तो विजय शाह जी को फ़ोन करते हैं, वहाँ पैकेज लेते हैं और यहाँ मुझे कह रहे हैं कि गद्दार है। तो मेरे को ये सोच में कि गद्दारी की परिभाषा क्या है। आज कमलनाथ जी का प्रोग्राम आया, हमने एक ग्राउंड तय किया, ये नहीं होना। ये 5 बार के पार्षद रहे ठाकुर महेंद्र प्रताप सिंह जी, ये 5 बार के पार्षद रहे हैं। आज ये नाराज है। हरसुद में आप चिंतन तो करोगे ऐसी क्या स्थिति है इनकी? ये 5 आदमी ही घूम रहे, बबलू महाराज, सौभाग सांड और अपना अशोक पटेल। तो आप ये बताएं कि आज दिग्विजय सिंह के सामने क्या रखा? नहीं, मुझे सूत्रों से कहा गया था कि राजा साहब ने फ़ोन किया और आपको होल्ड पे किया। मैंने राजा साहब से पूछा, राजा साहब ने बोला मैंने कोई होल्ड नहीं किया है। मैंने कैलाश कुंडल को जरूर ये बोला था कि कुंडल जी क्या है, तो कैलाश कुंडल जी का कहना ये पड़ा कि पासे जी ने मुझसे पूछा नहीं और डायरेक्ट जो नियुक्ति लाई है इसके लिए मेरी बात है। और कुंडल जी ने राजू सिंह को फ़ोन करके ये काम किया।
आगामी क्या रणनीति रहेगी? आगामी मैं कांग्रेस में रहूंगा, संघर्ष करूंगा। क्या नाम है आपका? श्रीरंग नाइक के साथ। पावर पॉइंट इलेक्ट्रॉनिक पर एलईडी टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, एसी एवं मोबाइल पर अधिकतम डिस्काउंट के साथ साथ सबसे कम प्राइस पर प्रोडक्ट सेल किए जा रहे हैं। इसके अलावा संस्था पर फाइनेंस सुविधा भी उपलब्ध है। कोई भी प्रोडक्ट खरीदने से पहले आप यहां एक बार जरूर विजिट करें। अंबेडकर चौराहा, खंडवा।